हेलो। आज हम आपको बताएंगे पतंगबाज सजना की कहानी। इशफाक अहमद साहब। मुझे याद है वहाँ एक अशरफ लारी वाला आया करता था। अशरफ को पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। नौजवान खूबसूरत चादर बांधता था रेशमी और कंधे पर परना रखता था। और जब बसंत करीब आती जाती थी तो उसने मांग बढ़ती जाती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम पतंग से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो। तो कहने लगा, अगर पतंग पतंग से इतनी मोहब्बत क्यों कहने लगा अगर पतंग उड़ा कर देखें आपको भी इसका लपका पड़ेगा, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते। इसके अंदर एक ऐसी टेली कम्युनिकेशन होती है, तार होती है। इधर से ज़रूरी कोई मैसेज आता है। जो बड़ा पतंगबाज होता है ना, यहाँ उनको पैगाम आते हैं। तो मैंने कहा, तुम यहाँ भी आते हो और डेरे पर भी बैठते हो, बाबा जी की बातें भी सुनते हो और खिदमत भी करते हो लोगों की, अल्लाह और रसूल को भी मानते हो और हमसे बेहतर मानते हो, ये कैसे? तो उसने कहा, ये सब कुछ जो मुझे मिलता है ना, मेरी गुड्डी की उड़ान से मिलता है। मैंने कहा, ये क्या राज है? कहने लगा, जब पतंग बहुत दूर चली जाती है और टिक्की हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है, वो लफ्ज़ टिक्की इस्तेमाल करता है, ये टिक जाता है एक जगह पर और नज़रों से ओझल हो जाता है, मुझे दिखाई नहीं देता। ना सिर्फ मुझे दिखाई नहीं देता बल्कि किसी को भी दिखाई नहीं देता। मेरे हाथ में सिर्फ उसकी डोर होती है। तो उसने नज़र वाले कोई जो खींच होती है मेरे हाथ में, उसने अल्लाह के करीब कर दिया है, क्योंकि मेरे दिल पर अल्लाह की भी खींच वैसी ही पड़ती है जैसे पतंग की डोर मेरे हाथों पर होती है। अब देखिए, हम जो बड़ी किताबें पढ़कर बड़ा इल्म सीखने के बड़े बड़े कैसे सुन के और विलायत में झगड़े बहसों मुबाइसे करके आए, इनके पास नहीं था। वो जो हमारा पतंगबाज सजना था, वो उसी की जोर पर टिकी हुई पतंग को उसके दबाव पर महसूस करता था। वो कहता था, इशफाक साहब, आपको भी खींच नहीं पड़ती अल्लाह की तरफ से? तो मैंने कहा, नहीं, वैसी तो नहीं जैसे तुम कह रहे हो। कहने लगा, वो इंसान के दिल को ऐसे करता है। मैंने कहा, नहीं अशरफ, ये मेरे मुकद्दर में नहीं। तो वहाँ ख़वातीनो हजरात, कुछ लोग ऐसे आते थे जिनको आप साहिब हाल कहकर पुकारते हैं, जिनको एक ज़ाती तजुर्बा और ज़ाती मुशाहिदा होता है, और वो इतने खुशकिस्मत लोग होते हैं कि इतनी आसानियों में गुज़रने वाले होते हैं कि हर काम हवाले कर देते हैं, उसका एंडोर्स करते हैं, इनके नाम कर देते हैं। हम पढ़े लिखे लोग जो थे ना होते हैं, हम अपनी तजावीज़ लेकर चलते हैं, और जब भी मुश्किल आए तो हम सारी तजावीज़ साथ लेकर चलते हैं। अपनी दुनिया भर की सल्तनतों और हुकूमतों को देखते कोशिश करते हैं, और उनके सारे रुख टेढ़े और छुपे होते रहते हैं। और